तो बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, डिस्कस किया व्हाट इज डिफरेंशिएशन। शॉर्ट में हमने बताया डिफरेंशिएशन टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ चेंज। दो वेरिएबल होता है बच्चों, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक को इंडिपेंडेंट। से y एज ए फंक्शन ऑफ x है, so y is equal to x cube plus 2x plus 1 है suppose. If you put the value of x is equal to 1, you will get corresponding value of y. y is equal to कितना हो जाएगा 1 cube plus 2 into 1 plus 1 4. If you put x is equal to 2, you will get y is equal to something. x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, y डिपेंडेंट है, y उस पर डिपेंड कर रहा है। So we can say that when we will change x, y will also change. So y किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमें निकालना है। उसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे। फिजिक्स से रिलेटेड एग्जांपल बताए थे, जैसे बच्चों घर से तुम बाइक से निकलते हो तो तुम्हारा डिस्टेंस घर से चेंज हो रहा है तुम्हारे घर से टाइम के साथ, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिसको फिजिक्स में डिफाइन किया गया है स्पीड, है ना। और भी चीजें होती है, बट अभी हम लोग मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, इफ देयर इज ए ग्राफ बिटवीन y versus x, x is dependent independent variable, y is dependent variable, और ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, for different x we will have some y, अलग x है कुछ अलग y होगा, x चेंज हो रहा y चेंज हो रहा, किस रेट से चेंज हो रहा है बच्चों, तो हम लोगों ने कहा था if there is a small change in x, small change in x dx, corresponding change in y is dy, dy upon dx को बोलेंगे rate of change of y with respect to x. है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों dy upon dx, tan थीटा। हाँ, कर्व जो है, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किए इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट का स्लोप tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। बच्चों शॉर्ट में मैंने रिवाइज कर दिया जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, है ना। किसी को याद है व्हाट इज डी अपॉन डीएक्स को क्या बोला था बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, y नहीं इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट करना है, तो यू हैव टू पुट समथिंग, किसको डिफरेंशिएट, y को कर सकते हैं, कोई कहेगा नहीं मुझे x क्यूब को करना है, x क्यूब को कर सकते हैं, कोई कहेगा नहीं यहाँ पे कुछ z है, z को करना है, जिसको भी है ना। अगर कहीं पे लिखा रहेगा d अपॉन डी टी, बच्चों डिफरेंशिएट करना है किसको, सपोज t क्यूब को t स्क्वायर, सो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t। यहां पे रहेगा बच्चों सपोज s, differentiation of s with respect to t, suppose s is displacement, differentiation of displacement with respect to time। यहां तक क्लियर? yes sir अब सुनना बच्चों, for this particular graph
यहाँ पे बताओ स्लोप dy/dx, स्लोप जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है? स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया है, स्लोप पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव। है। पॉजिटिव एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बताना, एक चीज बताना कि when x is increasing, y का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? Increase. इंक्रीज बच्चों ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। When x increases, y will also increase, then we call y is increasing function of x. Clear? Yes, sir. अब देखो तुम लोग देखो, अब खुद ब खुद बता दोगे। Let's, this is a graph, y versus x. This is graph 2. This is graph 1. अगर 1 में y इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है तो 2 में बताओ y इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग सबको समझ में आया क्या? एकदम दिल से कि हाँ सर मुझे तो बहुत क्लियर समझ में आ गया। यस सर। डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई कहेगा कि नहीं यार, तुम्हारा दोस्त कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता चला, कैसे समझाओगे कि x अभी इतना है तो y का वैल्यू देखो इतना है, x का वैल्यू बढ़ा दिया तो y का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए ये डिक्रीज हुआ है ना। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे, मैं ना कहीं पे ना टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ और उसका स्लोप देखता हूँ। ये टैंजेंट हो गया। ये बताओ ये जो x एक्सिस से एंगल है कितना एंगल बना रहा है बच्चों? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज अगर थीटा है बच्चों तो tan थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नेगेटिव सो इस ग्राफ से अगर मैं पूछूं बच्चों इस ग्राफ के लिए dy/dx पॉजिटिव होगा या निगेटिव? नेगेटिव हाँ। एकदम समझ के बोलो या कोई दूसरा बच्चा बोला इसलिए? इस ग्राफ के लिए dy/dx निगेटिव है। देखो दिनेश बताता है कि नहीं? दिनेश कनेक्ट? हाँ सर, ये हाँ सर, बता सकते हो क्या कि dy/dx निगेटिव है फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ? यस सर, बता सकते हैं। इतना मैंने बताया, खुद से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो क्या कि इफ dy/dx इज पॉजिटिव, y will be increasing function of x, or when dy/dx is negative, y will be decreasing function of x. यस सर, यस सर। खुद से डिराइव कर सकते हो, ये चीज बता सकते हो। और अगर समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे बच्चों, अगर अच्छे से समझ लिया तो, है ना? यस सर। मैं मिटाता हूं इसको। एनीवे बच्चों ये तो जस्ट थोड़ा सा हायर वर्जन का कर दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, टफ हो गया, पर भी तब भी तुम्हें समझ में आया तो आगे की चीजें तो पक्के से समझ में आएगा, आई प्रॉमिस यू। एंड यू विल एंजॉय लॉट्स फॉर दिस चैप्टर। बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा तो समझ में आया कि dy/dx से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं, और dy/dx है क्या? तो रेट ऑफ चेंज है। ग्राफ में ये बताता है स्लोप किसका, टेंजेंट का स्लोप। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। और बच्चों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लिया। कोई बच्चा बताएगा नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? Integration. How to Integral. differentiate Equations. हुआ ही नहीं है। How to differentiate. how to differentiate हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन तो अभी स्टार्ट हुआ है बच्चों, अभी तो बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता चला होगा। हाउ टू डिफरेंशिएट, है ना? सो वी विल लर्न बच्चों सम फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर सम फॉर्मूला, फिर कुछ बेसिक्स रूल्स देखेंगे, और
बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे, है ना। एकदम ध्यान से देखना बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया वो बताना। सो लिखो बच्चों, बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, और इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं, यू हैव टू रिमेम्बर। डेरिवेशन है ऑल्दो, सो पहला फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों, ये भूलना नहीं, याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अच्छा ये डी डी कट करना है क्या? नहीं सर। सर यस कोई बोल रहा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, 0. अब बच्चों ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट। क्वांटिटी कांस्टेंट है तो एक्स वो चेंज होगा क्या? No sir, 0 is the answer. तो 5 तो कांस्टेंट है ना, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा वो, तो रेट ऑफ चेंज 0, है ना। जैसे एक सवाल कहूं कि सपोज y इज इक्वल टू हो गया c, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, तो c सपोज यहां पे है, तो y इज इक्वल टू c का ग्राफ ऐसा होगा, x कुछ भी है, y का वैल्यू c है। अब अगर मैं ग्राफ से डिस्कस करूं तो dy अपॉन dx, तो अगर सर स्लोप होता है तो ये ग्राफ पे स्लोप देखो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0, तो tan 0 0, क्लियर? यस सर। दो तरीके से मैंने बोला बच्चों, दो तरीके से देखो, ये ग्राफ से, ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप, तो tan 0 0 आ गया, या मैंने कहा उससे बेहतर तरीका कि बच्चों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होगा, तो रेट ऑफ चेंज 0 होगा। तो अगर कहीं सवाल रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 2, क्या लिखेंगे, 0। कहीं रहेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 5, क्या लिखेंगे बच्चों, 0। सर सी के जगह पे कौन सा भी नंबर आया तो 0 हो जाएगा क्या? यस, सी क्या है, सी कांस्टेंट है। हाँ बताओ क्या पूछा तूने, बच्चों दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है, देखो इसलिए मैं पहले स्टार मार्क कर रहा हूं, 2 3 4 स्टार, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, d अपॉन डी एक्स, इसको बोल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x रेज टू पावर n, nx n minus 1. ठीक है। चलो तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, रिमेंबर कर रखना है, ध्यान में रखना है इसको, जो पावर है n, वो n लिख लो पहले, x टू द पावर n minus 1, then you will say that कि सर n क्या है, what is n, any integer या सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, या फ्रैक्शन भी हो सकता है क्या, Yes sir, हो सकता है. यस सर हो सकता है। 1/2, यस सर। बच्चों n could be any rational number, सिर्फ इंटीजर नहीं, any rational number, like n is equal to 2, 5, -3, 1/2, 1/4, सबके लिए वैलिड है। अब कोई कहेगा कि सर रेशनल नंबर क्या होता है, कोई ऐसा बता सकता है व्हाट इज रेशनल नंबर,
What is the definition? Sir, a number which can be represented in the form p by q, where q is a integer except 0. P and Q are integers. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया, बहुत बढ़िया. चलो. So अपेक्षा निकल गई क्या? अपेक्षा नहीं कनेक्टेड है. सर कनेक्टेड. तुम्हारा नाम नहीं दिखा रहा है फिर. 5 के बाद 7 है. क्यों नाम क्यों चेंज कर लिया? अपेक्षा 06 कर लो उसको. चलो. अब बच्चे यहाँ ध्यान देना, ये कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है. देखना कितना आसान सा सवाल ये है. d अपॉन dx ऑफ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. देखना बच्चों, यहाँ x है और यहाँ पे x टू द पावर n, जो यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी का पावर n है. तो ये फॉर्मूला लगता है. सो लेट्स एक एग्जांपल लेता हूं. d upon dx of d upon dx of x to the power 3 क्या आ जाएगा? 3x square. 3x power 3 minus 1 3x square. बच्चों अगर कोई कहे तो बताओ d upon dx of x to the power 5, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या? 5x raised to 4. 5x raised to 4. बहुत बढ़िया. एकदम देखो, मैं इतने सारे एग्जांपल्स लूंगा तो तुम्हें तो 100% ध्यान में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाओगे. d अपॉन dx ऑफ, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है. x टू द पावर 2 1 by x टू द पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करें? मैं बताता हूं, तुम लोग x to -2 लेते, x raised to -2. यस, Yes, sir. इसका मतलब X power -2. अब बच्चों ये डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा -2x. -2x power -2 -1. एकदम सब सही सही लिखना बच्चों. ऐसे x to the power -3, you can write this in this way. बच्चों ये सबको समझ में आया क्या? एक बार हैंड रेज करो, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया. अखिल को आया कि नहीं? मुझे नहीं समझा सर. यस, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बताता हूँ पहले कितने लोगों को समझ में आया. देखते हैं कितने बच्चे हमारे ध्यान से पढ़ रहे हैं. और जिसको नहीं समझ में आया वो बोल रहा है, मतलब ध्यान से पढ़ रहा है. 32 35 37. ओके, तब भी अभी हमारे पास 20 से 25 बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया. 40 तक गया है. चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ बच्चों. स्टिल जिसको नहीं समझ में आया डोंट वरी. देखो x टू द पावर n के फॉर्मेट में लाना है, तो ये चीज जानते हो क्या? जिसको नहीं समझ में आया अभी अब हाथ नीचे कर लो बच्चों. जिनको नहीं समझ में आया उसमें से वो पूछ सकता है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x टू द पावर -2 लिखते हैं एंड यूज दिस फॉर्मूला. n के जगह पे -2 है तो n इंटू x टू द पावर n -1 और फिर -2 x टू द पावर -3 ऐसे लिख लिया. सर सेकेंड स्टेप में -2 कैसे आया? ये है ना n, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना n इंटू x टू द पावर n -1.
अभी भी नहीं क्लियर हुआ? सर वो Yes, वन sir. अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आया, उसके बाद में वो x माइनस 2 कैसे आया वो? ओंकार, यस ओंकार, अभी समझो इसको। 1/x², ये 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे है, तो तूने एक्सपोनेंट वाले रूल्स पढ़े होंगे 10th में 9th में, इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर? यस सर। अगर 1/x है तो क्या लिखेंगे बच्चों? x raised to -1 X raised to -1. पावर -4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 1 upon X. 4x। तो आई होप कि बच्चों तुम लोगों को सबको समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। अभी देखते हैं दूसरा बच्चों, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। देखो इतने सारे एग्जांपल्स लेंगे कि तुम्हें क्लियर होगा ही होगा। इस बार भी थोड़ा ध्यान रखना। d/dx ऑफ √x। सर हाफ ले सकते हैं। raised to 1 x by raised to half। x raised to 1/2 सर। बहुत बढ़िया, मतलब इस बैच में बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं। सिंपल। अब n के जगह पे कितना है बच्चों? हाफ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये हाफ कहाँ से ले आए? यहाँ से, देखो यहाँ से 1/2 रूट x आया। x to the power 1/2 -2 -1 1/2 x to the power -12। कोई कहेगा सर इसको ऐसे लिखें क्या? 1/2 और x raised to power माइनस को नीचे ले आते हैं तो +12 हो जाएगा नीचे में, डिनोमिनेटर में। यस सर। अगर मन किया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। x to the power ½ को क्या लिख सकते हैं? √x। बच्चों क्या ये समझ में आया? इसको Yes, sir. कर लो, बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आएगा। Sir, चलो आदित्य, कोई दिक्कत? आदित्य, जैन, समझ गया सर। ठीक है। यश, गोहिल, सर ये वाली सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझी। यश गोहिल कहाँ पे नहीं समझ में आया? सेकेंड लास्ट स्टेप, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां। यस सर। sir starting से बताओ ना। यस जयेश, जयेश क्या करते हैं? √x को इतना लिखते हैं जयेश। रूट का मतलब होता है x to the power ½ इतना क्लियर? यस सर। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। सो इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मेट को देखो तो n के जगह पे कितना है? 1/2 1/2 है। तो 1/2 x to the power n -1, दैट्स इट। अरे इससे कुछ आसान दुनिया में होगा? इससे आसान क्या होगा? ग्लोरी, न्यूटन का थर्ड। ग्लोरी क्लियर ये? Yes, sir. और बच्चों ये नोटबुक में लिखो और लिखते समय तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं आता। यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट। देखते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। d/dt ऑफ t to the power 4। और इसको जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगी। ग्लोरी, ग्लोरी की तरफ से आंसर आना चाहिए। बहुत परेशान करती है मुझे, मैं भी करूंगा। ग्लोरी जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा? Is this Yes.
this is fitting in this option, this format? Okay, yes sir. यहाँ x के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ t के रेस्पेक्ट में, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ t तो यहाँ भी t, so इसी फॉर्मेट में। बताओ ग्लोरी कितना होगा? सर dx4 छोटा पाउच है आला ग्लोरी कितना आएगा इसका आंसर? उड़ायची इच्छा होती आता इथून सर 4p2 क्लासवरून उडायची इच्छा होती आता एकच क्लास होता सर कुछ डोकं फिरलं अगर मुझसे बोल रहे हैं तो मैं पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। आई थिंक वो शाली मुझसे कुछ कर रही है, घर में बात कर रही है, घर में बात उसका माइक ऑन है। चलो कुहू म्यूट कर लो। चलो आशीष कुलकर्णी, आशीष बताओ। आशीष कुछ पूछना है या बताना है? हैंड रेज था इसलिए मैंने पूछा। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सबको आ गया होगा। यस सर। देखते हैं ये जिसको आ गया मतलब एकदम सही सही जा रहा है। d/dx ऑफ फिर x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 5x raised to 4. 5x raised to 4. 5x raised to 4. x raised to 4. तुम लोगों को एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पता है ये ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना है? x रेज़ टू पावर 5 है। 5. अब ये Yes, फॉर्मूला sir. लगा दो 5x टू द पावर 4, बहुत ही बढ़िया। और देखते हैं इसमें से कितने बच्चे ये सॉल्व करते हैं। x रूट x, जो बच्चों ने सॉल्व कर लिया मजा आ जाएगा। x इंटू रूट x, 0 नहीं एक मिनट नहीं 3 सर वो root x x. रूट के अंदर है क्या? नहीं x रूट करने, x इंटू रूट x, 3/2 root x. x इंटू रूट x 1/2 x raised to -1/2 सर 3 root x by 2. बच्चों सबसे पहले इसको ना सॉल्व करें तो बहुत बढ़िया। अभी किसी ने बताया वो 2/3 minus बच्चों 3 x root x by 2. 1 + 1/2 ये हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है बच्चों, है ना। पहले इसको सिंपलीफाई मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, ये ऐसा है बच्चों एक्चुअली में। सो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो, n के जगह पे है 3/2 x पावर 3/2 माइनस -1. 3/2 x 1/2. 3 root x by 2. देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, इतना हमेशा नहीं लिखता हूं, तुम लोगों के लिए इतना लिख रहा हूं। 3/2 रूट x, 3/2 root x. हाँ वही है उसका। बहुत सारा स्टेप्स मैंने लिखा, कुछ बाद में स्टेप्स कम करूंगा। तो समझो कि हाँ x टू द पावर हाफ को कुछ लिखते हैं। बच्चों देखो एक फॉर्मूला पे इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो बच्चों बताओ कि हाँ सर ये फॉर्मूला समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। yes sir ठीक है, yes sir तो दो फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। थर्ड फॉर्मूला d/dx ऑफ sin x Cos x. Cos x.
यहाँ देखना बच्चों, sin x एंगल में x एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली, जो एंगल में वो c के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बाद में बताऊंगा, बाद में जरूरत पड़ेगा। इसका होता है बच्चों cos x। फोर्थ फॉर्मूला, अब तुम गेस कर सकते हो, थोड़ा सा तो गेस कर सकते हो, sin x का cos x, तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, Minus sin x. माइनस साइन एक्स, minus sin cos x का sin x लिख लो, और इस केस में थोड़ा एक एक्स्ट्रा काम होता है माइनस sin x। चलो बच्चों, लॉगरिथम हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैथ में बहुत जल्दी पढ़ाते हैं तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे जानते नहीं तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट इज कॉल्ड e, Exponential. एक्सपोनेंशियल। e रेज टू पावर, इक्वल्स टू एक्स, उसका सर वही होगा, आता है, वही होगा, वही होगा सर। इतना मतलब इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। e रेज टू पावर x, इसका ब्यूटी देखना है, इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा सेम आ जाएगा, e रेज टू पावर x, मतलब तुम्हें परेशान ही नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। एंड सिक्स्थ, d अपॉन dx ऑफ, जिसको लॉगरिथम आता है, ठीक है, नहीं आता है डोंट वरी, लॉगरिथम लॉग बेस e ऑफ e x, बेस e, 1 upon x, 1 upon x, तो याद कर लो 1 अपॉन x। और कुछ बच्चे परेशान में तो ना कि log- कोई जवाब दे रहा है ln x भी बोलते हैं ना, ब्रिलियंट है, और जो नहीं दे रहा उसको कमजोर है, ऐसा नहीं है, है ना। ln x भी बोलते हैं इसे, log e। अब बच्चों इसको ना, लॉग जो होता है मोस्टली बेस 10 होता है, तो दो लॉग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, एक बेस 10 वाला, तो इसको ना चूंकि हर बार बेस 10 लिखना कन्वीनियंट नहीं होता है, कॉमन तो क्या करते हैं, common log है। लिख लेते हैं log x। जिसे मान लो कोई बच्चा यहाँ पे आयुष रमेश पवार, अब आयुष नाम का बच्चा एक ही है, तो मैं हर बार उसको नहीं कहूंगा आयुष रमेश पवार, मैं सिंपली कह दूंगा आयुष, ना मतलब उसी के बारे में कह रहा हूं। इफ बेस इज नॉट गिवन, इफ बेस इज नॉट गिवन, इसका मतलब बेस 10, ये कन्वेंशन यूज करते हैं। सिमिलरली कहोगे सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस ई। अब इसको log x तो लिख नहीं सकते बिकॉज log x 10 के लिए दे दिया है, इसको बच्चों लिखते हैं ln x, ln x। तो ln x का मतलब क्या हुआ बच्चों, log बेस ई x। अब थोड़ा सा आइडिया ऑल तो मैं देता हूं बच्चों, ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, a तो ये रेज़ टू फॉर्मूला x, सुन लो यहाँ पे, a रेज़ टू पावर x दैट इज इक्वल टू y, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, log e base log e of y base a that is equal to a, log y of base, सॉरी क्या लिखा, नहीं सर, थोड़ा गलत कर दिया, एक साथ एक से आएगा, log y base a will be equal to x, समझा क्या। yes sir, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बेस है, बेस टू द पावर x दैट इज इक्वल टू y, बेस टू द पावर x दैट इज इक्वल टू y। सो ये लॉग में लिखने का तरीका है ना। तो जैसे अगर log x into y, टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू, लेट्स, तुम्हें पता है कि 100 होता है, इफ यू वांट टू राइट दिस इंफॉर्मेशन इन लॉगरिथम, तो लिखोगे log बेस 10 ऑफ 100
दैट इज इक्वल टू 2. मतलब log 100 into 2. ऐसे बाद में लॉगरिथम सब पढ़ाया जाएगा, मैं बस हिंट दिया हूँ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके, मैं अभी उतना बताने लगा। सर लॉगरिथम हम फिजिक्स में पढ़ेंगे या मैथ्स में? मैथ में पढ़ा देंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे मैथ में तो मैं पढ़ा दूंगा, बट अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सर अभी सिर्फ ये 6 फॉर्मूला ही है क्या? आ रहे हैं, बता रहे ना, ये 6 फॉर्मूला याद हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं बोलना है, यस सर। याद हो गया? अरे 2 तो पहले याद हो गया, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, इसमें सिर्फ माइनस लगा देना है। e रेज टू पावर x, कितना आसान सा है यार, इसका कोई चेंज ही नहीं होता, log x का 1/x, दैट्स इट। चलो याद हो गया, मैं मान रहा हूँ याद हो गया, नहीं तो डांट पड़ेगी। बच्चों आगे पढ़ना है some basic rules for differentiation. चेन रूल, ये जो है कोसेंट ना रूल, वो बड़ा पावर रूल। important चीज है। जैसे पाई जो है, पाई के बारे में बताया, कितना होता है पाई इक्वल टू 22/7। 22/7. 22/7. 22/7। तो वैसे ही ई बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों। ई जो होता है अराउंड 2.7 होता है ई का वैल्यू। ई का वैल्यू जो होता है अराउंड 2.7 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे पढ़ाया जाएगा कि कैसे आता है ई। तो जैसे पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक रूल में पहला, अगर डिफरेंशिएशन है बच्चों और एक सम कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड, सम कांस्टेंट विल रिमेन सेम। तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं। फंक्शन से डरना मत, फंक्शन का मतलब साइन x cos x x स्क्वायर कुछ भी। के क्या है बच्चों? कांस्टेंट। अब ये मान लो 10% समझ में आया, लेकिन बाकी 100% अभी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लूंगा, d/dx ऑफ 2x क्यूब 2 बाहर है 2 into 3x बाहर 3 minus 6x 3 की power minus 6x square. 6x square, करेक्ट। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। यहां से यहां सबको समझ में आया, और बाकी तो आगे आता है तुम्हें। 2 into इसका आता है n x to the power n minus 1 6x स्क्वायर। बच्चों ये समझ में आया क्या? यस सर। सर वो k-x है क्या ऊपर? fx है वो, fx. fx लिखा हूं। यार क्या होता है, तुम्हारी आवाज ही नहीं पहुंचती है क्या? मैं इतना प्यार से इतना समझा के बोलता हूँ, मैंने कितनी सारी चीज बोला। fx फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर x क्यूब साइन x, k एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तुम लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हो बात को। सर आपकी आवाज बीच में कट हो रही थी। अच्छा सर हमारे लिए नहीं। ठीक है, सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर आपकी आवाज क्लियर है पहले। सर क्लियर है आपकी आवाज। बीच में Sir, कटती clear है है। आवाज। हाँ, कुछ बच्चों को कट के जाते हो कि दोनों के नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं ना। सर अगर k प्लस एफ एक्स होगा तो माइनस ऑफ एफ एक्स रहेगा क्या? आते हैं सारी बात करेंगे, है ना, डोंट वरी। सर आपने डिफरेंशिएशन ऑफ tan x में बताया। हाँ सर, नहीं वो नहीं,
हाँ फिर से बोलो, क्या कुछ बोल रहे थे आयुष? सर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। बाकी अरे के सारा रेशियोज चीज का पढ़ाएंगे। अभी तो हमने 6 बेसिक फॉर्मूला बताया, सॉरी 6 बेसिक फॉर्मूला बताया ना, कांस्टेंट का, x टू द पावर n का, sin x cos x, बस इतने ही तो बताया। सर। और ये बात है। लॉगरिथम, इसमें लॉगरिथम बहुत यूज होता है तो अपॉन dx ऑफ, बच्चों देखो क्या होता है, सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक वे से चलेंगे। और बच्चों सही तरीका क्या है पढ़ाने का, एकदम सही डायरेक्शन में कहीं जा रहे हो कि नहीं, यू कैन रियलाइज इट, कि धीरे धीरे तुम्हें ये पता लगने लगेगा कि सर नेक्स्ट क्या करवाने वाला है। सिस्टम से जाएंगे, है ना। एंड व्हेन यू गो थ्रू द सिस्टम, एक पैटर्न में तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, हर टाइप के सवाल होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कभी मैं tan x का बता दूं, मैं इसका बता दूं, tan x का होता है, sec x का होता है, टाइम के साथ बताते जाऊंगा, डोंट वरी। हाँ ये जरूर है बच्चों, जहां पे तुम जाओगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जो डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, 2 मिनट में बोल के निकल लेते हैं, है ना। और क्या करेंगे, sin x cos x tan x sec x सबका बता देंगे। बच्चों याद कर लो, रट्टा मार लो, हो गया कहानी। सो वो चीज यहाँ पे देखना है, तुम अभी तक कुछ बच्चे जरूर रियलाइज किए होंगे कि वी ऑलवेज गो थ्रू द सम लॉजिक, कुछ ना कुछ लॉजिक इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं? यस सर। मजा आया, है ना। तो जब लिंक होगा, जब लॉजिक इंक्लूडेड होगा, तो चीजें तुम्हें ध्यान में रहेगी, समझ में आएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे 3 sin x, सपोज ऐसा है बच्चों, क्या कर सकते हैं, 3 cos x। 3 cos x। पहले 3 को कांस्टेंट बाहर, 3 cos x। d अपॉन dx ऑफ sin x, बहुत बढ़िया। और sin x का होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x। अब बताता हूं बच्चे के, मैं नोट्स चेक करता हूं तो क्या करते हैं बताता हूं। मैंने लिखाया इधर 3 sin x, तो बच्चे क्या लिखते हैं, तुम लोग कैसे लिखते हो बताता हूं। बच्चों ऐसे लिख देते हो, क्या ये सही है? नहीं सर। नो सर। 3 बाहर लिया, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बचा है, sin x का डिफरेंशिएशन बचा हुआ, तो यहाँ sin x लिख देते हैं और फिर sin क्या होगा सर, sin x का cos x होता है, या तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ पे तो तुम्हें ये पुट करना पड़ेगा ना, और जब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हटाएंगे तो sin x का cos x पुट कर देंगे, है ना। यस सर। तो ये सब मिस्टेक्स मुझे तुम्हारे नोटबुक में दिखते हैं। बच्चों पहला रूल्स बता दिया, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हम बाहर ले सकते हैं, है ना। सेकेंड फॉर्मूला d अपॉन dx ऑफ, बच्चों अगर दो फंक्शन समेशन में है, डोंट वरी, इसके बाद इसको भी फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, ये भी अनदर फंक्शन ऑफ x है, gx। लिखने का तरीका होता है बच्चों, तीसरा फंक्शन सपोज hx, यहाँ प्लस यहाँ माइनस दे दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो फंक्शंस आर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि हम अलग अलग कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट इट। d अपॉन dx ऑफ fx, यहाँ प्लस तो प्लस, खुशी यही रे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस तो माइनस। अब ये बच्चों तुम्हें 10% समझ में आएगा, बट आई एश्योर यू कि तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा। d अपॉन dx ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ओके।
देखो बच्चों, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग ऐसा है, क्या करेंगे इसको? ये वी कैन ओपन दिस डी 3x square 3x plus square 3 plus अपॉन dx ऑफ 3 dx plus 0. डी अपॉन dx ऑफ, बहुत बढ़िया, एकदम सही, ऐसे ही स्टेप्स भागने हैं। अभी तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा लेट समझते हैं। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं 3x square3x स्क्वायर प्लस 3 बाहर 3 only 3. बच्चों, इसका तो मैंने बताया ही नहीं। हालांकि कोई बच्चा ऐसे कहेगा dx dx कट गया। x⁻1 लेते हैं। सर x को 1 ले लेते हैं, फिर -1 करेंगे तो x 0 आ जाता है। 0 किसी की पावर 0 मतलब 1 ही होता है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों d अपॉन dx ऑफ x अगर है ना, तो ये सही कहा कि सर ये क्या है ना, x टू द पावर 1 नहीं है। So n into x to the power n minus 1, 1 into x to the power 0, that is equal to 1. तो बच्चों ध्यान में रखना। So इसका आंसर आ जाएगा 3x square plus 3. आयुष जोशी, क्लियर ये? आयुष जोशी, दिशा शीला, कौन सा म्यूजिक सुन रही हो या सुना रही हो? मैं एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या होगा इसका आंसर? cos x minus 2 Cos x minus 2 sin sin x. x। 2 sin x sin x का cos x प्लस है तो प्लस 2 बाहर, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। sin x. Cos x minus 2 sin x. देखो बच्चों कितने सवाल करवा रहे हैं, एक और लेते हैं। d upon dx of x square plus ln x 2x plus 1 by x plus 1 upon x. 2x plus 1 upon x. बच्चों अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो बताना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। नहीं सर, करेक्ट स्पीड है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, so डोंट बच्चे अभी सबको साथ लेके चलना है। एक बार ट्रैक पे आ गए तो फिर सब समझ में आएगा। so बच्चों डोंट वरी, पूछने से हिचकिचाना नहीं है। वेदांत देवरे, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है वेदांत। सो वेदांत एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखूं? 2x 2x प्लस ln 1 upon x. 1 upon x। अब मान लो ऐसे नहीं दे करके मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं 2x स्क्वायर plus 1 upon x. अपॉन dx ऑफ, एक और एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। थर्ड देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है। d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। 1 plus 0. बच्चों देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में, मल्टीप्लाइड का भी कुछ फॉर्मूला बताया क्या? 3x square 3x plus 1। सर प्रोडक्ट रूल है उसके लिए। हाँ सर। प्रोडक्ट रूल तो अभी पढ़ाया नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया। डायरेक्टली हम है सर ऐसा।
बता रहे थे, ऐसा है एक रूल ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है ये सर। सवाल दे दिया तो मुझे तो सिर्फ उतना ही आता है बच्चों जितना मैं बताया हूँ, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं बताया वही प्रोडक्ट रूल। तो क्या है बच्चों, इस सवाल को कैसे करेंगे? तो सर इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैन वी ब्रैकेट राइट ओपन करते हैं सर, एक्स क्यूब प्लस क्यू प्लस एक्स स्क्वायर अंदर के ब्रैकेट ओपन कर लेंगे सर अपन। यस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अलग अलग कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फाइनल आंसर है सर। चैतन्य भी म्यूट कर लो फिर, है ना, बोलने अनम्यूट करना एंड देन म्यूट कर लो। तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, सारे बच्चे कर सकते हो, जिसको आ रहा है, गलत भी आया तो भी जवाब देना है। अब इसको तो आता है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और किसी ने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहा तो ऐसे भी लिख सकता है। ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है। और देखते हैं एग्जाम्पल जो भी ले रहा हूं, कितना, थर्ड या फोर्थ एग्जाम्पल। d अपॉन dt ऑफ t क्यूब प्लस 1 होल डिवाइड बाय t। तो डिवीजन वाला हो गया, इसको कैसे करें बच्चों? सर डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे, t क्यूब बाई t और 1 बाई t। यस सर 1 by यस 2। सर। इसको बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, मेडिकल वाले बच्चे परेशान हो रहे होंगे। बच्चों बहुत सिंपल ही है, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं सर। क्योंकि डिविजन्स का फॉर्मूला तो अभी पढ़ाया नहीं है। और x हो या t हो या y हो, फॉर्मेट देखना है। t स्क्वायर प्लस t रेज टू -1। आयुष ने सही जवाब दिया। और बच्चों इसको क्या करेंगे, t स्क्वायर है 2t प्लस माइनस t n हम t टू द पावर n माइनस 1 -1 2t माइनस t रेज टू -2 माइनस t रेज टू -2। बहुत बढ़िया बच्चों, ये लिख लो, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो कुछ और सवाल लेते हैं। सपोज d अपॉन डी थीटा है ना, और ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस, सर ये एग्जाम्पल है ना? हाँ 3 sin थीटा। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर ये थीटा है और यहाँ भी थीटा ही है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस sin थीटा सर प्लस sin प्लस cos 3 cos थीटा। theta। इतना समझ में आता है, गुड। तो देखो 5-6 एग्जांपल्स इस पे भी ले लिए। अब देखते हैं बच्चों, कुछ बच्चे क्या कर पाते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ, कोई तो दिमाग लगाओ, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सर साइन x का तो बताए हैं, साइन स्क्वायर x का तो आपने बताया ही नहीं है। और जो नए बच्चे होंगे जो 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया, उनको तो दिक्कत होगा, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री पढ़े नहीं है। अब ऐसा डिफरेंशिएशन है बच्चों। अब कोई बताओ कि कोई क्या ट्रिगोनोमेट्री में कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ऐसा कुछ फॉर्मेट है? डू यू रिमेंबर सम 1 minus 1 माइनस cos थीटा
1 minus cos 1 theta. minus cos theta. 1 minus cos 2 times of x Theta. by 2. Yes. This is equal to this होता है. अब ये नहीं आता. Now can we find this? यस सर sin x आता है. अभी बताना Yes, sir. कि इसमें हमने क्या किया. ये डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल लग रहा था, मैंने उसको सिंपलीफाई कर दिया, सिंपल फॉर्मेट में लिख लिया जिसका डिफरेंशिएशन हमें आता है. तो भी 2-3 सवाल ऐसे किए जिसको हमने सिंपलीफाई किया. पहले 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 माइनस cos Sin x x. माइनस sin x. Sin x हो आता गया sin x. x. अब बच्चों तीसरा रूल पढ़ने वाले हैं. 2 रूल्स पढ़ लिया और अभी जाना नहीं. अभी थोड़ा सा क्लास. सर 1 मिनट. यार ये तो मिट गया. कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लेना. नेक्स्ट क्लास किनका है बच्चों? मैथ्स. Maths. बायोलॉजी. बायोलॉजी. मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलो बच्चों तीसरा मैं बता रहा हूं बच्चों कि अगर सपोज d अपॉन dx ऑफ fx, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है दैट इज gx. ठीक है, बड़ा यूजफुल लॉ है ये, यूजफुल रूल है. इसको एज ए रूल यूज करना, बाद में प्रूफ भी बताऊंगा. तो क्या है सर, d अपॉन dx ऑफ फंक्शन ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ ax प्लस b हो. क्योंकि सर a क्या है? a एंड b आर सम कांस्टेंट. Constant. इसको समझाऊंगा फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ ax प्लस b का मतलब क्या है. एनीवे, अगर fx का डिफरेंशिएशन कोई फंक्शन है gx, तो f(ax प्लस b) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g X प्लस b. लेकिन बच्चों एक एक्स्ट्रा काम भी यहाँ करना होगा. x का कोफिशिएंट जो है उसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे. So that if this, then we can write this. इसको लिख लो. और मुझे पता है ये 2% तुम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन एक एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा. मुझे बताना d अपॉन dx ऑफ sin x, हमें पता है कितना होता है? cos x. Cos x. लेकिन सपोज सवाल ऐसे दे दे d अपॉन dx ऑफ sin 2x प्लस 3. बच्चों देखना है x sin x और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट इधर x नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x नहीं, ये फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 है कि नहीं? सो x के जगह पे 2x प्लस 3 है बच्चों, मतलब x का कोफिशिएंट हो गया 2, a के जगह पे है 2 और b के जगह पे है 3. तो कैन यू टेल मी कि क्या होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस? 2 cos 2x plus 3. cos 2x प्लस 3 लिख दिया एज इट इज, साइन का cos और x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई कर देना. बताओ 50% समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उतना नहीं आया, यहाँ पे क्लियर हुआ एग्जांपल के साथ? चलो Yes, sir. गुड. अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों. सवाल देते हैं d अपॉन dx ऑफ ln 3x माइनस 1, ऐसा दे दे. क्या करेंगे बच्चों?
कहोगे सर आपने d अपॉन dx ऑफ ln x तो पढ़ाया है और इसका होता है 1/x। तो x के जगह पे यहाँ पे 3x माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3x minus 1. 3x minus बस, या कुछ और करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना 3 है। से मल्टीप्लाई Yes, करना। x का कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 अपॉन 3x माइनस 1। एम आई राइट? बच्चों इस बार देखते हैं कौन सही जवाब देता है। d अपॉन dx ऑफ sin 2x। बच्चों यहाँ x ने होकर के 2x है, a के जगह पे 2 और b के जगह पे 2 cos 2x 2 cos 2x 2 cos 2x 2 cos 2x आ जाएगा cos और x का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई। और बच्चों देख रहे हैं d अपॉन dx ऑफ बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? कौन बताएगा? फटाफट आंसर बताओ जल्दी। पुराने बच्चे आंसर -2 cos x sin x Sin x. -2 cos x sin x। sin 2x 2 cos सर पहले सिंपलीफाई कर ले। sin 2x sin 2x sin 2x देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 sin x cos x sin 2x होता है, sin 2x का 2 cos x। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो देखते हैं कितने बच्चे कंफर्टेबली इसको सॉल्व करते हैं। d अपॉन dx ऑफ 2 cos स्क्वायर x। ये अब देखो टफ जाने लगेगा बच्चों, ये लिखना है, नोटबुक में लिखो। मैं हिंट दूं तो कम से कम तब समझ में आए, खुद से नहीं कर पाओ तो भी चलेगा। Do you remember some formula? sin x cos x का क्या आया? 1 plus cos x सर 1 plus cos 2x लिख सकते हैं। Yes, 1 plus cos 2x। x। जो पुराने नए बच्चे हैं डोंट वरी, ये सब या तो वीडियो देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो। 1 का होता है 0, cos 2x का क्या हो जाएगा? माइनस sin 2x Minus sin 2x. और x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। है ना बच्चों? चलो आज का सेशन में यहीं पे एंड कर